हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसका पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो देखिए, हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस इंडेक्स को क्या है, वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया है? हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। और इस इंडेक्स में क्या है, 6 देशों फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो कितने देशों को? 6 देशों को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि इन देशों के पासपोर्ट होल्डर्स को 194 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की इजाज़त है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को इस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 80वां स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। और भारत के पासपोर्ट होल्डर्स को क्या है, 62 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की इजाज़त इसमें है। तो याद रखिएगा, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। और कितने देशों को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 6 देशों को। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 80वां स्थान। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023। तो देखिए, हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखते हैं। तो देखिए, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में टीबी के सर्वाधिक मामले कहाँ? तो भारत में टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और वर्ष 2022 में विश्व के टीबी के जो मामले हैं उसमें से 27% मामले जो हैं वो भारत में दर्ज किए गए हैं। और भारत में 2022 में 2.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 12%। ठीक है, तो याद रखिए, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है और भारत की इसमें क्या स्थिति है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम सिलक्यारा सुरंगिया टनल। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में ये चर्चा में थी, क्योंकि देखिए क्या था, इसमें 40 मजदूर फंस गए थे और बाद में जो है 17 दिनों के बाद इन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये जो सुरंग है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। और किस मार्ग पर स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मखाल यमुनोत्री मार्ग पर ये स्थित है। और ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये क्या है, गंगोत्री को यमुनोत्री से ये जोड़ती है। और जो ये टनल है इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो टनल है ये सिलक्यारा से डंडल गांव के बीच में है। और ये जो सुरंग है ये क्या है, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का भी ये हिस्सा है। तो सभी फैक्टर्स के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम अपार कार्ड। ठीक है, तो हाल ही में इस कार्ड को क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्ड को बनाने की शुरुआत की है। तो किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। और जो अपार है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी क्या है? तो ये भी याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका पूर्ण रूप है। और ये जो कार्ड है ये क्या है? तो ये देश भर में स्कूली छात्रों का पहचान पत्र होगा। ठीक है, और कितने अंकों का होगा ये? तो 12 अंकों का ये एक आईडी कार्ड होगा। और इसमें क्या क्या जानकारियाँ होंगी? तो देखिए, जैसे बच्चे ने कितनी कक्षा तक पढ़ाई की है, ठीक है, और उसको क्या स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है, और कौन कौन से प्राइज उसे मिले हैं, और किस कक्षा में उसे कितने नंबर मिले हैं। तो ठीक है, इस तरह की इसमें जानकारियाँ होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है आपका एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। तो देखिए, हाल ही में ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितनी हो गई है? $2389 हो गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या उन राज्यों में अधिक है जहां देश की 45% आबादी रहती है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर कितना? 15% हो गया है। तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है और भारत में की क्या स्थिति है इसमें। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्यूरियोसिटी रोवर। तो देखिए, हाल ही में क्यूरियोसिटी रोवर काफ़ी चर्चा में था, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है ये किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? तो मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, और हाल ही में इसने अपने 4000 दिन पूरे किए हैं और इसने कुछ नमूने भी भेजे हैं, तो उसके लिए चर्चा में था। तो देखिए, इसको कब इसने जो है मंगल की ग्रह पर लैंडिंग की थी? तो याद रखिएगा, 5 अगस्त 2012 को इसने क्या है,
मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी। और किस क्रेटर पे की थी, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गेल क्रेटर पर इसने लैंडिंग की थी। और इसने एक चट्टान जिसे कि है सेकोया कहा जाता है, उस पर ड्रिल भी किया है तथा उसके नमूने इसने हाल ही में अभी भेजे हैं। तो याद रखिएगा ये किसका है प्रोजेक्ट था, नासा का, और किस ग्रह के लिए था, मंगल ग्रह के लिए। और किस ग्रह पर इसने लैंडिंग की थी, या सॉरी किस ग्रह पर इसने लैंडिंग की थी, मंगल पे, और किस क्रेटर पे की थी, तो गेल क्रेटर पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आपका बोंगो सागर 23 अभ्यास। तो हाल ही में नवंबर 2023 में यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। तो किसके बीच किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और कहाँ किया गया था, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। और यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तो इसका ये 5वां संस्करण था। और बोंगो सागर अभ्यास का पहला जो संस्करण था वो कब आयोजित किया गया था, तो वर्ष 2019 में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो देखिए हाल ही में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो केरल राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और केरल को यह पुरस्कार बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा किस श्रेणी में दिया गया है, ये बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में। और इस पुरस्कार को क्या है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला है इसमें, हाल ही में भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का हिस्सा बने हैं। तो कौन से 2 शहर बने हैं, सबसे पहले ये याद रखिएगा, ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है। और ग्वालियर ने क्या है, संगीत की श्रेणी में जगह बनाई है, तो इसे किस श्रेणी में प्राइज मिला है, संगीत की श्रेणी में। जबकि जो कोझिकोड है इसे क्या है, साहित्य की श्रेणी में ये प्राइज मिला है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें देखिए, KMTTP यानी कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य है, तो कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ने के लिए है ये, तो याद रखिएगा कोलकाता को म्यांमार से जोड़ने के लिए ये है। नेक्स्ट है आपका इसमें, किस देश ने वर्ष 2024 में अपने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है, तो किसने की है, ये नीदरलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है, तो किस क्षेत्र को, दक्षिण एशिया क्षेत्र को ये माना गया है। और नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है, तो किसका नाम है, मिका। तो आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिका है वो क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, दुनिया का पहला रोबोट सीईओ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।